चलिए हम लोग यूज ऑफ नाउन में थे और यूज ऑफ नाउन का ही वीडियो देखेंगे। इसमें आपको बताने जा रहे हैं, रूल को समझिए। कह रहा है कि एक नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। क्लियर है? और ये जो नाउन है इसके पहले यहां कोई आर्टिकल आ गया, तो ये जो वर्ब आएगा वो कैसा है, यही रूल है। तो ये जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। तो पहले इसको रूल को कन्वर्ट कर लेते हैं, रूल को लिख लेते हैं। if more than two nouns or post or thing, और ये जो नाउन होगा वो कोई पोस्ट होगा, ठीक है। करा इफ मोर देन टू नाउन्स कम टूगेदर, come together and only first one or only first gets an article or possessive adjective make a singular formation which gets a singular verb। क्लियर? बात समझ गए? कह रहा है कि हिंदी में लिख लेंगे, यदि एक से अधिक नाउन, यानी एक या एक से अधिक नाउन क्या हो, एक साथ आए और पहले वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल लगा हो या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो उसे हम लोग सिंगुलर समझते हैं और वह वर्ब भी सिंगुलर लेता है। जैसे कह दिया जाए कि द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर of this college was not invited to the फंक्शन। गौर से देखो, प्रिंसिपल फर्स्ट नाउन है और एंड लगाकर एक डायरेक्टर जो दूसरा नाउन है, यानी ये नाउन फर्स्ट और देखिए अब पहले वाले के पहले आर्टिकल आ गया है। कोई भी आर्टिकल आ जाए, मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूं, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, यानी वाज सही है। अगर यहाँ वर लग जाता तो ये गलत हो जाता।
जैसे क्वेश्चन आ जाए कि रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट पेन, रेड एंड वाइट पेन been bought by रवि, और यहां आ जाए हैज और क्या आंसर होगा बाबू? तो देखिए इस दोनों पेन के लिए आया है और यहाँ ये आ गया, इसलिए आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? ये बात समझ लीजिए। आगे बढ़े अगले रूल के तरफ। चलिए रूल नंबर 6, if more than two nouns comes together and get and each noun gets an article या possessive adjective, make plural formation which gets a plural verb। समझ लेना है, कह रहा है कि यदि एक से अधिक नाउन, जो पोस्ट हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, एक साथ आ जाए और हर एक नाउन अपने पहले कोई आर्टिकल ले ले या फिर पजेसिव एडजेक्टिव ले ले, तो उसे प्लुरल समझा जाता है, और वह वर्ब भी प्लुरल लेता है, जैसे यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल कमिंग हेयर, और आ जाए इज, एम, आर, तो आपका आंसर होगा आर। क्यों होगा बाबू? क्योंकि देखिए एक प्रिंसिपल जो अपने पहले आर्टिकल लिया और एक डायरेक्टर यानी दूसरा नाउन जो आर्टिकल लिया, तो जब ये दोनों आर्टिकल लगे तो इन्हें प्लुरल मानते हैं, और प्लुरल मानेंगे तो यहाँ जो वर्ब होगा वो प्लुरल आएगा और आर होगा, कमिंग है ही। क्लियर हुआ? तो ये आपका रूल था। चलिए अगले रूल में बढ़ते हैं। अगला रूल कहता है, ध्यान दीजिए, रूल 7 कहता है कि कोई नंबर आ जाए,
प्लस नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर आ जाए और उसके बाद मेजरमेंट आ जाए। क्लियर है? और उसके बाद मेजर्ड आ जाए। ऐसी परिस्थिति में क्या बनेगा? अब ध्यान यहां देना है, एक यहां नोट लिख लीजिए। कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति बन जाए कि यहां पर कोई नंबर आ जाए और उस नंबर के बाद कोई मेजरमेंट आ जाए और उसके बाद फिर मेजर्ड, तो क्या होगा? उसके साथ क्या परिस्थितियां बनेंगी? तो इसके लिए एक नोट लिखेंगे इन एबव कंडीशन, इन एबव कंडीशन, in above condition measurement is always singular. Measurement is always singular, but we used verb according to measured, to the measured। वर्ब जो आएगा वो इस मेजर्ड के अनुसार आएगा, ठीक है? और जो मेजरमेंट आएगा ये आएगा वो सदैव सिंगुलर आएगा। अब बात को समझिए, तब समझिए। जैसे आ जाए कि 10, ये तो नंबर आ गया। अब आ जाए रुपी, ध्यान दो, और आ जाए नोट। ये बात सही है या गलत? तो देखेंगे कि ये नंबर है और ये मेजरमेंट है, और ये जो मेजरमेंट है वो हम बोले हैं कि ये सिंगुलर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिंगुलर। और यहाँ प्लुरल आ गया, यानी ये बात गलत है। तो सही क्या होगा? 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। अब मैं कहूं 5 years प्लान, 5 years प्लान, और आपसे पूछूं कि सही है या गलत, जवाब देना है, तो 100% सब आदमी कहेंगे कि गलत है। क्यों? क्योंकि 5 एक नंबर है और ये जो मेजरमेंट है वो प्लुरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। यानी इसका सही बनेगा 5 year प्लान, और ये हो जाएगा आपका सही। अब क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखेंगे इसी पर। अब तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक इतना के बाद आप परेशान नहीं होंगे। एक क्वेश्चन नोट करते हैं और देखते हैं कि आप इसको समझ पाते हैं या कि नहीं। 2 million people, 2 million people have come to the have
come to the have come to the ground और इसको बी बनाते हैं, है ना। टू लिसन टू लिसन टू द पीएम, इसको सी बनाते हैं, क्लियर है। और यहां लिखते हैं नो एरर और इसको बनाते हैं बाबू डी। और आपसे आंसर का अपेक्षा रखता हूं मैं और आप पूछना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपने देखा कि ये 2 एक नंबर है और ए जो है वो मेजरमेंट है। तो जब ये मेजरमेंट है तो सिंगुलर आना चाहिए कि नहीं, और ये क्या किया है, प्लुरल कर दिया है, यानी आंसर ए पार्ट में है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ये। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्या आपको बताने का प्रयास किया हूँ। कोई दिक्कत तो जरूर बोलेंगे। आगे बढ़े। फिर मैं बात करता हूँ कि जब भी कुछ भी दिक्कत हो तो करना कुछ नहीं है, वीडियो को पॉज कीजिए और पुनः एक बार जब इसको देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। 7 नंबर रूल हो गया। 8 अब रूल 8 के तरफ बढ़ते हैं। ये बता रहा है कि हाफ क्या जाए, एंड नंबर ऑफ नाउन, नंबर्स ऑफ numbers of nouns, ये समझना है। अब यहां ऐसे क्या प्रॉब्लम आते होंगे जो मैं इसको आपके सामने रखा हूं, तो देख लेते हैं। पहला एक चीज समझते हैं। हाफ कहेंगे यूजुअली कम्स बिफोर द आर्टिकल, यूजुअली comes before the article। अब आर्टिकल आपको मालूम है कौन सा आर्टिकल, तो ए एन, क्लियर, ए एन। कह रहा है you can put it after the article a, यानी जैसे दे दे कि हाफ a pound, हाफ अ पाउंड, तो ऐसे न लिखकर आप ऐसे लिखें अ हाफ पाउंड, मैंने ऐसा लिखना ज्यादा बेहतर हो। ऐसी तरह आ जाए कि हाफ अ किलोमीटर, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे अ हाफ किलोमीटर, अ हाफ
किलोमीटर। बात समझ गए? कोई दिक्कत? दूसरा चीज समझिए। 1.5 ठीक है। कहेंगे कि इट इज अ प्लुरल। ये क्या होगा? प्लुरल। इट इज अ प्लुरल फॉर मेसन। और आप जानते हैं कि जब प्लुरल फॉर्मेशन होगा एंड प्लुरल नाउन, प्लुरल फॉर्मेशन प्लुरल बनेगा और नाउन भी क्या लेगा? प्लुरल। इज यूज्ड at the end of it, यानी पहले समझ लीजिए, ये बेहतर समझ जाएंगे। 1 and a half, इसके बाद जो नाउन आएगा वो किस में आएगा? प्लुरल नाउन आएगा। यानी यहाँ जो नाउन आएगा बाबू वो कैसा आएगा? प्लुरल आएगा। इतना लफड़ा इतना ही दूर में समझ लीजिए। क्लियर है? अब समझ जाइए। कहीं आ जाए ऐसे लिखकर कि 1.5 आवर, तो बोलिए ये वाक्य सही होगा या गलत? निर्णय लीजिए। और वही यहाँ कहीं ऐसे आ जाए 1.5 आवर, तो ये वाक्य सही होगा या गलत? तो आपने यहाँ देखा कि 1.5 के बाद जो नाउन आता है वो प्लुरल, तो ये नाउन सिंगुलर है इसीलिए गलत हो जाएगा, और ये नाउन प्लुरल है इसीलिए सही हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक नोट आप बनाकर लिख लीजिए, नोट बना लीजिए बाबू। ध्यान रहे कि इस स्थिति में 1 के तुरंत बाद, ONE1 के तुरंत बाद नाउन, 1 के तुरंत बाद नाउन, 1 के तुरंत बाद नाउन, कोष्ट में लिख लीजिए सिंगुलर या प्लुरल, सिंगुलर या प्लुरल, सिंगुलर या प्लुरल, कोष्ट को बंद कर लीजिए, का प्रयोग नहीं होता है, का प्रयोग नहीं होता है। यानी 1 आवर या 1.5 आवर्स गलत हो जाएगा। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है, क्योंकि थोड़ा सा मिटा रहे हैं, जगह नहीं है। क्या बताने जा रहे हैं? देखिए 1 आवर या आवर्स एंड ये लिखना गलत है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 1
एंड, अ हाफ आवर्स, यह लिखना सही हो जाएगा। क्लियर है? एक नोट जो लिखे थे क्लियर हो गया। फिर यहां दूसरा लिखिए, दूसरा आप लिखेंगे परंतु, परंतु यदि वन के बदले, यदि वन के बदले ए या एन, ए या एन का प्रयोग हो, परंतु यदि वन के बदले ए या एन का प्रयोग हो तो ए या एन के बाद, ए या एन के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो सकता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो सकता है। अर्थात मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन, यानी ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस अ हाफ, ऐसा हो सकता है। यानी कहीं आपको मिल जाए कि अ किलोमीटर एंड अ हाफ, अ किलोमीटर एंड अ हाफ, अ हाफ, सही हो जाएगा। क्लियर? ये आपको याद रखना होगा क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला इसको 9 मान लीजिए, अला है उसी का पार्ट, 8 का ही ये बी पार्ट है, 1 में वो समझे थे, इसको यही समझिए बेहतर होगा। कहता है कि आफ्टर नॉमरल एडजेक्टिव, नॉमरल एडजेक्टिव, यानी आफ्टर नॉमरल एडजेक्टिव, यानी किसी नॉमरल एडजेक्टिव के बाद। अब नॉमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बाबू? तो नॉमरल एडजेक्टिव्स कोई भी संख्या, जैसे हो जाएगा 2, 3, 4 etc, समझ गए? करा कि अ हाफ इज यूज्ड, अ हाफ is used, a half is used in the following way, in the following way, निम्नलिखित तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है? तो इस बी में 1 को देखते हैं, बड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा सा परेशानी आपको लग रहा होगा लेकिन परेशान नहीं हो। जैसे कि कहीं आ जाए 2 और प्लस,
2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी आ जाए, लिखिए देते हैं। जैसे कि 2, 3, 4 etc कर देते हैं। क्लियर? आप प्लस प्लूरल नाउन, आप प्लस और हाफ, और माने ऐसे लिखेंगे। जैसे कहा जाए 2 आवर्स, कहा जाए कि 2 आवर्स, अब देखिए प्लूरल बन गया बाबू, 2 आवर्स एंड अ हाफ, करेक्ट। उसी तरह हो जाएगा 2 किलोमीटर एंड हाफ। पहला कंडीशन समझ गए, दूसरा कंडीशन को समझिए। दूसरा कंडीशन कहता है कि 2, 3 etc कर देते हैं, आप तो समझ रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड अब प्लस ओ हाफ, और इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी आएगा प्लूरल नाउन। बात समझ गए? जैसे 2 आवर्स एंड अ हाफ आवर्स। बात समझ गए होंगे? देखिए 2, इसके बाद आवर्स आ गया, एंड आया, उसके बाद हाफ आया, नाउन जो आया वो प्लूरल। क्लियर है? ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए रूल नंबर 9 के तरफ बढ़ते हैं। बहुत कठिन कठिन रूल पढ़ लिए आप। चलिए अगला रूल इजी थोड़ा सा होगा। अगला रूल जो होगा, रूल नंबर 9 कह रहा है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नॉन, ईच या एवरी या आइदर या नाइदर या नन। क्लियर है? या एनी, यानी ईच दिखे, एवरी दिखे, आइदर दिखे, नाइदर दिखे, नन दिखे, या फिर एनी दिखे। तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके बाद जो आएगा वो नाउन क्या आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वर्ब भी आएगा सिंगुलर, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ये आपको समझ लीजिए। मैंने क्या सिखाया कि ईच के बाद अगर कुछ आता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। वर्ब भी जो आएगा वो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। इस साल भी इसी पर एक क्वेश्चन पूछा भी था 12 में, तो समझ लीजिए। जैसे कहें कि एवरी डॉट 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 was
इलिजिबल, योग्य होना, है ना, फॉर द पोस्ट, फॉर द पोस्ट। और ये आप ध्यान, सॉरी यहाँ ध्यान क्या, पिलर बना रहा है तो, और यहाँ दे दें कैंडिडेट, और दूसरा दे दें कैंडिडेट्स। बोलिए क्या भरिएगा? तो आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि ईच एवरी कुछ भी दिख जाए उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल होगा। तो ये जो कैंडिडेट है वो सिंगुलर काउंटेबल है, लेकिन कैंडिडेट्स प्लुरल है इसलिए नहीं होगा। आंसर हो जाएगा कैंडिडेट्स, कैंडिडेट। तो क्या हो जाएगा? एवरी कैंडिडेट वाज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। करेक्ट, समझ गए होंगे? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगला एक रूल और पढ़ते हैं आज के लिए। रूल नंबर 10। मैं कहूं कि ईच एवरीवन आइदर नाइदर, क्या कहूं? ईच एवरीवन आइदर नाइदर। क्या ईच एवरीवन आइदर नाइदर नन वन क्लियर या एनी? अरे वही चीज है। इसके बाद, अब उसके बाद क्या लगा दें? ऑफ। और उसके बाद जो आएगा वो प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन ये जो वर्ब होगा, ये वर्ब है बाबू, ये कैसा होगा, किस परिस्थिति में होगा? तो सिंगुलर वर्ब होगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब। क्या समझे? बात समझिए। ईच के बाद ऑफ आ जाए तो उस ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लुरल काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। समझ गए? जैसे कि मैं कहूं वन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ द वाइडली स्प्रेड widely spread bad habit is the use of tobacco डबल सी होता है। और ये आपसे पूछा जाए कि ये सही है या गलत, तो देखिए मिलाते हैं। वन आ गया, उसके बाद ऑफ आ गया, तो अब इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लुरल आना चाहिए। ये जो हैबिट है आपने सिंगुलर बना लिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या होना चाहिए? हैबिट्स। तो यहीं पर गलती था। तो इस तरह से आप नाउन के इस यूज को देख पाए। एक वीडियो और इसमें बनेगा, तब जाकर आप नाउन से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना लेंगे। तो बाबू मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।